नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं झारखंड की खबर से। मांडर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की ने नॉमिनेशन कर दिया है। गठबंधन की उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की के नॉमिनेशन में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कांग्रेस कोटे से सभी मंत्री और विधायक शामिल हुए। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इससे पहले भी राज्य में उपचुनाव हुए हैं। उपचुनाव का परिणाम भी राज्य की जनता जानती है। हम आगे भी चुनाव के लिए तैयारी में हैं। इस सरकार ने कई फंसा दिया। तुम कहाँ यार का परिणाम भी आप वो नहीं दिख रहा है। देखो देखेंगे बिल्कुल सबके सहयोग से हमारा जो महागठबंधन है सारा का सहयोग रहेगा, सब साथ में संभालेंगे। एक और सवाल है, सीबीआई और एसीबी जो आरोप लगाई आपके पिताजी पर, उसको आप कैसे खंडन करेंगे, उसको आप कैसे करेंगे? बिल्कुल ये एक षड्यंत्र है ना, और उन्होंने काफ़ी सारा इल्ज़ाम लगाया है बाबा में, और इसे जनता के अदालत में हमें लेके जाना है और वही इस चीज़ का निर्णय लेगी। हमारी जनता अपना प्यार दिखा के इनको इंसाफी दिखाएगी। देखिए, आज नॉमिनेशन हो गया। आज सबसे पहले हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस प्रदेश के प्रभारी और जितने भी आए थे मंत्री, इन लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मेरी बेटी और विशेषकर शिल्पी नेहा तिर्की बहुत लकी है। चुनाव होते रहता है, 5 साल के बाद चुनाव होगा, ये सरकमस्टेंसेस चुनाव हो रहा है, लेकिन किसी के नॉमिनेशन में इतने बड़े बड़े हस्तियों का नॉमिनेशन में आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जीत हुई। अब बात करते हैं बिहार के राजनीतिक गलियारे की। पश्चिम चंपारण की रामनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक पद्मश्री भागीरथी देवी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। भागीरथी देवी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दलित होने के कारण उनकी बात नहीं सुनी जाती है। उनसे खास बातचीत की संवाददाता नीरज त्रिपाठी ने। विधायिका हमारे साथ है, हम सीधे उनसे बात करते हैं। जिला कमेटी से क्यों नाराज चल रही है? जिला कमेटी हमारे इज्जत न देला, जिला कमेटी में छाट के चले ला लोग। क्यों? वो समझ में न करे ला लोग, हमरा के दलित समझ के, कमजोर समझ के। 5 टर्म से विधायक रही है। हाँ, तो 5 टर्म से मतलब हमरा कहे के मतलब कि जिला जब तक हम पहले रहनी बेतिया जिला में, और जब बगहा जिला में गई तब ये लोग हमरा साथ दुर्व्यवहार कर शुरू कैल। किस तरह का दुर्व्यवहार? ये मैंने चुनाव के समय में गाली दिवावा है करा। आप एक सम्मानित विधायिका है और आपके साथ गाली गलौज? सब करेला, बगहा जिला सब करेला। तो क्या निर्णय लिया है आप? निर्णय कौन चीज? प्रदेश से राष्ट्रीय से 2 जगह से हम मैंने इस्तीफा दे रहे हैं। इस बात की जानकारी आपने वरीय नेताओं को दी? हाँ, हम पहले ही दे चुकल बनी। नरेंद्र मोदी तक अगर ये बात पहुंचती है, आप एक वो बोलाई लोग, हम खुद कहे क्या हमारे साथ का दुर्व्यवहार करो लोग। किस तरह का आखिर दुर्व्यवहार होता है भागीरथी जी आपके? माने हमरा के वो समझबे न करेला लोग कि नेता है। ई दलित समाज के हमरा के एकदम अलग छाट के चले ला लोग। दलित उत्थान की बातें बीजेपी करती है और आप कह रहे हैं कि उसी कमेटी। हाँ, अब ये बात हम कहबे करे, हमरा के काहे हमरा साथ दुर्व्यवहार करता लोग, काहे न कहे? दलित के तक उठा के नरेंद्र मोदी भगवान बड़े कि हमरा ऐसा दलित के इतना बड़ा पद दे दी, आ हमरा ऐसा ईमानदार सही आदमी, तब न जनता हमरा के इतना दिन से जीता होता लोग। तो आपने इस्तीफे की जानकारी कोर कमेटी को दे दी? हाँ, वो सब कोई को मालूम है। तो जाहिर सी बात है कि भागीरथी देवी हमारे साथ थी, इन्होंने साफ तौर से बताया है कि पार्टी में इन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा और इसी को लेकर ये अपने पदों से इस्तीफा दे रही हैं। बिहार में जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया है। सीएम नीतीश ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक करने के बाद इसकी घोषणा भी कर दी है, लेकिन बीजेपी के नेता जातीय जनगणना को लेकर आशंकाएं जता रहे हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं जातीय जनगणना का फायदा उठाकर बिहार में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए यहां की नागरिकता न हासिल कर ले। यह जातियों के आधारित गणना है और गणना में सभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख
सभी जातियों के सभी तबकों की हेड काउंट कराना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं। पर यह जरूर इसमें होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि जो पिछड़ों में नहीं आते हैं वह समाज, और ख़ास करके सीमांचल में यह बहुत बड़ी विसंगति है कि पिछड़ों में शेख समाज के लोग दूसरे शेखौरा बन के, कहीं कुल्हड़िया बन करके पिछड़ों की हकमारी करते हैं। पिछड़ों के साथ कोई अन्याय नहीं हो, यह भी देखना बिहार सरकार का कार्य है। जो बांग्लादेशी हैं सर, उन लोग को भी गिनती होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बिहार सरकार के जो नागरिक हैं उन्हीं की जातीय जनगणना हो, इस बात का ध्यान सभी अधिकारियों को और बिहार सरकार को एक मैकेनिज्म बनाना होगा कि कोई भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या की गणना इस गणना में नहीं हो। होकर के बिहार में जातीय गणना कराना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है वह बिहार के हित में, देश के हित में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अन्य देशों से विस्थापित होकर कोई आदमी अगर हिंदुस्तान की ज़मीन पे या बिहार के ज़मीन पे आके किसी कारण से चोरी छुपे रह रहे हैं, जातीय गणना में उनकी गिनती ना हो जाए और कल वह उसी आधार पर अपनी नागरिकता यहाँ प्रमाणित करने में ना लग जाए, इसकी ज़रूर चिंता राष्ट्र हित में, देश के लिए, इस राज्य के लिए, राज्य के शोषित वंचित के लिए राज्य की सरकार को करना चाहिए। और हम मानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे नेता हैं, बहुत संवेदनशील है और इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखें। बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची का स्वाद चखने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के जर्दालू आम का स्वाद लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से 1000 पैकेज में 50 क्विंटल जर्दालू आम दिल्ली भेजा गया है। आम की इस खेप को भागलपुर जंक्शन से ट्रेन के जरिए रवाना किया गया। वहीं उद्यान विभाग के सहायक निदेशक विकास कुमार ने बताया कि आम की गुणवत्ता की जांच बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने की है और हर पैकेट में 20 आम पैक किया गया है। इन पैकेज पर सप्रेम भेंट बिहार सरकार लिखा है। ये टोटल 1000 पैकेट्स है और जर्दालू आम जो है कि आज भागलपुर से दिल्ली जा रही है विशिष्ट महानुभावों के लिए बिहार भवन में। जर्दालू आम अपने किस्म का एक सबसे अनोखा आम है, भागलपुर का शान है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर पीने का पानी पहुंचाने के लिए हर घर नल जल योजना की शुरुआत की थी। इसके लिए बड़े पैमाने पर फंड बांटे गए और काम भी हुआ, जिसके बाद सरकार इस योजना की सफलता को लेकर अपनी पीठ थपथपाती नजर आती थी, जबकि हकीकत इससे अलग है। सीएम के इस महत्वाकांक्षी योजना के हाल पर पेश है छपरा से एक खास रिपोर्ट। हर घर नल का जल, सीएम नीतीश की महत्वाकांक्षी योजना। बिहार में ये योजना साल 2016 में शुरू हुई और साल 2021 में पूरी हो गई। इसके लिए जमकर फंड बांटे गए, काम भी हुआ, लोगों के घर तक नल पहुंचा दिए गए, लेकिन इस नल से जल नहीं आ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें छपरा से आई हैं। मशरक प्रखंड के दुर्गौली पंचायत के लोग पानी नहीं मिलने से परेशान हैं। वार्ड नंबर 9 के ग्रामीणों का कहना है कि नल लगने के कुछ दिनों बाद तक ही इससे पानी मिला और फिर पानी मिलना बंद हो गया है। तब से वो दूसरी जगह से पानी लाकर अपना काम करते हैं। बाबूदीन क्या बोले, जल के पानी मिलता नहीं। कितना दिन हो गए? हो गया क्या 8-9 महीना 10 महीना हो गया, साल भर 2-3 साल भर हो गया। पानी नहीं आ रहा है नल जल का। अभी पानी कहाँ से पी रहे हैं आप लोग? कल से। क्या अपना कल है कि कहीं पास? नहीं, दूसरा आसपास आजू बाजू का है, उसी का कल से पानी हम लोग पी ले रहा है। नल जल लागल बा तब से पानी 1-2 महीना आयल हो, ओकरा बाद से कहियो ना आयल हो। 3-4 साल हो गए कहियो ना आयल पानी। सारा गांव में आ जाता, ये गांव में अब तो ही नहीं थी। नल जल लागल बा, कहियो पानी नहीं खाइल। आयल ओ घड़ी लागल तो 5 दिन के बाद पानी आइला, 5 दिन के बाद पानी अबे ना कैल। कितना दिन हो गए पानी आइला? पानी अब हमरा यादे नहीं है कि कितना साल भइल, कितना साल ना। कितना दिन? अभी पानी कहाँ से आप लोग पीते हैं? हमनी के कल पर से लोग के लिया के पिया तनी। ऐसा नहीं है कि हर घर नल जल योजना के तहत यहाँ काम नहीं हुआ है। वार्ड में पानी की टंकी लगाई गई है, नल भी लगाए गए हैं, पानी की सप्लाई के लिए पाइप भी बिछाए गए हैं, मोटर भी है, फिर भी गांव वालों को पानी नहीं मिल रहा है। वो इसलिए
क्योंकि योजना के तहत घटिया क्वालिटी का पाइप और मोटर लगाए गए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का। जल जो है हमारे वार्ड नंबर 9 में जब से स्टार्ट हुआ तब से कुछ दिनों के लिए चला, लेकिन इसके बाद कहीं जहाँ तहाँ पाइप जो है 2 नंबर लगने के कारण फट गया है। अभी स्थिति ये है कि अगर हम 10 मिनट अगर चलाते हैं तो जगह जगह पे पानी बिखर जाता है। और अभी स्थिति ये है कि मोटर जो है हमारा बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बना रहा है। सुनने में आता है कि इसमें जो कुछ पाइप जो है वो 3rd क्लास का पाइप डाला हुआ है और उसमें कुछ ब्रेक भी था पाइप में, फिर भी उन्होंने लगा दिया। इस वजह से पाइप जो है प्रेशर नहीं देता है और सभी जगह पानी नहीं जाता है। अभी मोटर जलने का लोग कह रहे थे कि मोटर जल नहीं, मोटर जला था पहले, तो शायद पिछले जो है वो रिपेयर करके लगाए थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है। वो अभी भी जैसे का तैसे ही है। अभी कोई इसमें वो जो इसमें जो जितना पावर का मोटर लगना चाहिए वो अभी तक नहीं लगा है, जिसके कारण पानी नहीं, प्रेशर ही नहीं पहुंचता। प्रेशर ही नहीं दे रहा है तो पानी पहुंचेगा कैसे? पाइप लगाई गई लेकिन वो टूट गई, मोटर लगाए गए लेकिन वो जल गया। मतलब साफ है किसी तरह से योजना पूरी कर दी गई और सरकारी फंड भी खर्च कर दिए गए, लेकिन ग्रामीणों को पानी नहीं मिला है। ऐसे में सीएम नीतीश के इस महत्वाकांक्षी योजना पर सवाल उठना लाजमी है कि कहीं उनकी ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ गया। देशवाणी न्यूज के लिए छपरा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आपको ये खबर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर जाकर हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।